प्रशासन के लिए 50% नुकसान नहीं दिख रहा है और इधर धान गिर करके पी के आई है। आप देख सकते हैं स्पष्ट दिख रहा है दाने जैसे। हम इस किसान, मैं किसान हूँ, और जब इस धान की बुआई की जाती है तो इसे गिराया जाता है। सड़ गई है और दतिया मंडी में एसडीएम की क्या भाषा थी। कलेक्टर साहब आपने ये नहीं देखा है कि कलेक्टर साहब आज आपके दफ्तर तक मैं जाऊंगा, कल आपकी टीम आएगी, आप थ्रेसिंग के वक्त आ जाना। यदि धान 6 क्विंटल के बीघे धरे, मैंने पूर्व में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप कृषि नहीं करते। यदि आप, कल मैंने कहा था कि मैं आपके लिए अपने खेतों तक लेकर के चलूंगा, किसानों के खेतों तक लेकर के चलूंगा। देखिए जो ये 1121 और 17-18 धान है वो इस तरीके से लोटी कि इसमें हार्वेस्टर नहीं चल पा रही है, क्योंकि हार्वेस्टर उठा ही नहीं सकती, गीले हैं खेत और दाना भी सड़ चुका है। ये आपको सड़ा हुआ दाना दिख रहा होगा। ये गीलो खेत है और दाना भी सड़ चुका है, क्योंकि सड़ी हुई धान अलग दिखती है। लगभग 7-8 बीघा का नुकसान है। उधर भी देखिए, और तमाम किसानों के खेतों को चल करके मैंने देखा है और ये देखा है कि वास्तव में लगभग 100 में से 70-80% नुकसान हुआ है, इतने से कम नहीं। और चाहे तो प्रशासन के बड़े अधिकारी स्वयं आकर के देख सकते हैं, कलेक्टर साहब देख सकते हैं, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब देख सकते हैं। स्थिति यहाँ तक है, वास्तविक हकीकत है कि नुकसान हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस नुकसान के लिए देखने के लिए वास्तविक किसानों तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तविक प्रशासनिक अधिकारी देखने के लिए आते, किसानों तक आते। अब इतना गीला खेत है, ये धान खराब हो चुकी है, कटाइयों के द्वारा कटवानी पड़ रही है और कटाइयों के द्वारा बड़ी महंगी पड़ती है, स्वयं काटनी पड़ रही है। यदि बारिश नहीं होती, प्राकृतिक कहर नहीं होता, तो इसमें हार्वेस्टर चल जाती और जब हार्वेस्टर से ये धान कटती तो किसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ता, धान नहीं सड़ती। तो इस बात को हम मानते कि 70% नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जब हार्वेस्टर नहीं चल पा रही, धान सड़ गई है, तो 70 से 80% नुकसान हो गया। फिर प्रशासन को क्यों नहीं दिखा? तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि प्रशासनिक अधिकारी चंद दलालों के यहां बैठकर ही सर्वे कर ली, अन्यथा वो किसान के खेत के पास इस तरीके से नहीं गए। यदि वास्तविक तरीके से, अब इसमें तो खबरें अभी भी पानी भरा हुआ है और फिर भी यहां पर पानी भरा हुआ है अभी यहां पर, और इसके बावजूद भी प्रशासन का कहना है कि 20% नुकसान हुआ है। तो मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके खेत का 20% नुकसान हुआ है? क्या आपके खेत पर पटवारी, प्रशासन का अधिकारी कोई आया है? ये जवाब दो। मैंने पूछा भी था सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन लगा करके। किसानों का जवाब आया था कि हमारे खेत पर ना पटवारी आया, ना तहसीलदार, कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया, और गांव में किसी के पास आया हो तो उनके लोग फिक्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से, क्या आपने उनके लिए घर पर भेजा था कि किसी के घर पर बैठ करके चाय पिया ना, किसान के खेत तक नहीं जाना? क्या लेखपाल की, पटवारी की नौकरी खेतों की होती है कि घर की होती है? मैं जिला कलेक्टर से सवाल पूछता हूं, यदि खेतों की होती है तो लेखपाल खेत तक क्यों नहीं पहुंचा, किसान के घर क्यों पहुंचा? और खेत की होती है
तो कलेक्टर साहब पुनः खेत पर भेजो, जो नुकसान हुआ वो दर्शाओ, कम नुकसान मिली भक्त होकर के दलालों के साथ बैठ करके किसानों के साथ अन्याय मत करो। मैंने पूर्व में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपका पत्र कागजों में ही धरा पड़ा ना रह जाए, वो बात सत्य हुई। मैंने पूर्व में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप कृषि नहीं करते, यदि आप कृषि करते तो आपको किसान का दर्द पता होता। ये बात अटल सत्य निकली और यही हुआ। मुख्यमंत्री, विधायक और कलेक्टर साहब और जो भी जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्होंने खेती की होती तो इनके लिए किसान का दर्द दिखता, किसान का नुकसान दिखता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खेती की है, मैं खेती करता हूं, मैं काटता हूं, मैं बांधता हूं, इसीलिए मुझे पता है कि किसान का नुकसान कितना हुआ है। आपके सर्वे के माध्यम से मैंने ही अखबार में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि धान 5 से 6 क्विंटल के बीघे झड़ाव होता है, 5 से 6 क्विंटल के बीघे निकलती है। 5 से 6 नहीं, धान 10 से 12 क्विंटल के बीघे निकलती है। नुकसान हो गया इस कारण से धान 3 और 4 क्विंटल के बीघे निकल रही है। मैं प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि कटवा तो हम रहे हैं, काट रहे हैं, आप थ्रेसिंग के वक्त आ जाना। यदि धान 6 क्विंटल के बीघे झरे तो आप चवन्नी मत देना, और इससे कम झरे तो फिर आप जो नुकसान हुआ है 10 क्विंटल के बीघे झरती है वो दे देना। मैं आपसे पूछता हूं आपके सर्वे के अनुसार, अन्यथा आप चवन्नी भी नहीं देते, मुख्यमंत्री लेटर भी जारी नहीं करते, तब भी किसान झेलता, क्योंकि किसान को झेलने की आदत पड़ गई है। किसान को मिट्टी में रहने की आदत पड़ गई, क्योंकि किसान मिट्टी से प्रेम करता है, भारत माता से प्रेम करता है, इसीलिए किसान लाखों का घाटा खाता है फिर भी किसान करता है, इसीलिए किसान देशभक्त कहलाता है, अन्नदाता कहलाता है। और अन्नदाता जब अपनी मांग उठाता है तो क्या करता, गोली खाता है। इसीलिए अन्नदाता को गोली नहीं, अन्नदाता के लिए सम्मान मिलना चाहिए। अन्नदाता है, किसान है, तब आप जिंदा हो, यदि किसान नहीं होते तो आप जिंदा नहीं होते। इसीलिए मैं बार बार सवाल पूछूंगा और बार बार सवाल उठाऊंगा कि किसानों का हक और मजदूरों का हक खाने का काम मत करो मुख्यमंत्री जी। झूठा सर्वे कराने का काम मत करो मुख्यमंत्री जी। और आपने की जो फसल बीमा योजना है वो भी झूठी नजर आ रही है। अरे किसान को आपने इतना जागरूक नहीं कर पाए, वो फसल बीमा कहां से करा लेता। आपकी कंपनी खेतों तक नहीं पहुंच पाती है, बीमा वाली कंपनी तो बीमा कहां से करा लेता। जब आपका स्वयं का बनाया हुआ पटवारी नहीं पहुंच पाता तो फिर किसान बीमा कहां से कराता। आपने घोषणा कर दी कि बीमा का ही लाभ मिल पाएगा। जब जागरूक नहीं है किसान, आप जागरूक नहीं कर पाए, यदि किसान जागरूक होता तो आपकी सरकार नहीं होती। इसलिए योजना चलाओ कि हर खेत तक रकबा देख करके, नंबर देख करके पटवारी पहुंचे, आरआई पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे, किसान के लिए चक्कर दफ्तर के ना लगाने पड़े। एक और कलेक्टर साहब ने कहा था कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो मेरे दफ्तर में आए, मैं पुनः टीम भेजूंगा। मैं कलेक्टर साहब से सवाल पूछता हूं कि कलेक्टर साहब आज आपके दफ्तर तक मैं जाऊंगा, कल आपकी टीम आएगी, फिर मैं थ्रेसिंग कब कराऊंगा, ये धान को कब कटवाऊंगा, ये मैं आपसे पूछता हूं। जब आपकी टीम, आपके पास हजारों व्यक्ति हैं, वे सर्वे नहीं कर पाए तो किसान कैसे आप तक पहुंचे, आप मिले ना मिले। ये भी हो सकता है मिलते हो कि नहीं मिलते हो, क्योंकि जो हकलाने का काम प्रशासन करता है, मैंने देखा था, मैंने एक दिन देखा था और आपसे कहा था कि आपका एसडीएम पढ़ लिख करके आया है कि नशा करके। जिस प्रकार अभद्रता किसानों के साथ की, इसको तो किसानों का सम्मान करना चाहिए। और दतिया मंडी में एसडीएम की क्या भाषा थी, कलेक्टर साहब आपने ये नहीं देखा है? देखो और आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने का काम करो, अन्यथा मैं अपनी पर उतर आया और मैंने आपके अधिकारियों को समझाने का काम किया तो अच्छा नहीं होगा। जय भीम।